नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। जनवरी 2014 की बात है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। यानी उनके कहने का मतलब था कि भविष्य में इतिहास उनके साथ इंसाफ करेगा, आगे चलकर उनके काम का सही आकलन हो पाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के तकरीबन 1.5 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी ये बात सच साबित होती नजर आई। दरअसल आज हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में निचली अदालत से डॉक्टर मनमोहन सिंह को जारी समन को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की ओर से दो दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसके बावजूद निचली अदालत के जज ने बिना किसी पुख्ता कारण के उन क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को समन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निचली अदालत का आदेश कानूनी तौर पर गलत था। अब आपके जहन में आखिर ये सवाल आ रहा होगा कि ये मामला था क्या। दरअसल ये मामला जुड़ा था ओडिशा के तालाबीरा में 2005 में कोयला ब्लॉक के आवंटन से। उस वक्त हिंडाल्को को यह आवंटन हुआ था और आरोप ये लगाया गया था कि इस आवंटन में नियमों को ताक पर रखते हुए हिंडाल्को को फायदा पहुंचाया गया है। आरोपों के घेरे में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आए। निचली अदालत के जज ने मार्च 2015 में उनको समन जारी किया और 8 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इसी बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट आ गए। 1 अप्रैल 2015 को पहली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए समन पर रोक लगा दी। चूंकि समन पर रोक लग चुकी थी, लिहाजा मनमोहन सिंह को फिर आगे कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा। लेकिन यह समन क्या कानूनी तौर पर वैध था या नहीं, ये मामला इस बिंदु पर लंबित रहा। कई बार से इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई और फिर इसी दरमियान दिसंबर 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भी हो गया। आज जब यह मामला चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि भले ही उनके निधन के बाद यह मामला इनफेक्चुअस यानी तकनीकी तौर पर खत्म हो गया हो, लेकिन निचली अदालत के आदेश में जो उनको लेकर टिप्पणियां की गई हैं उनको हटाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी उनकी इस बात को माना और उन्होंने कहा कि भले ही ये मामला तकनीकी तौर पर खत्म हो गया हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर समन का आदेश सही था या नहीं। और इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने सीबीआई की दोनों क्लोजर रिपोर्ट का अध्ययन किया है और हमारा ये मानना है कि निचली अदालत के जज ने इन क्लोजर रिपोर्ट को जिस आधार पर खारिज किया वो कोई पुख्ता आधार नहीं था और उन्होंने तय कानूनी सिद्धांत को अवहेलना करते हुए इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए समन का आदेश जारी किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में निचली अदालत का समन गलत था और कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और इस केस को बंद करते हैं। तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के 1.5 साल बाद ही सही उनकी ये बात सही साबित हुई कि आगे चलकर इतिहास उनके साथ इंसाफ करेगा और आज इस मामले में उनको पूरी तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत से क्लीन चिट मिल गई। अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।